हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 10। हम लोग क्लास 7th का साइंस देख रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है उसका? श्वसन। तो आज हम लोग श्वसन का प्रश्न उत्तर करेंगे और भी चैप्टर का आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। साथ में इसका पीडीएफ भी कुछ दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी पेशेंस रखें और साथ में इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर करें ताकि और के पास भी पहुँच सके और वो सभी भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। बच्चों, हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी मैथ को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन और सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, जो आप लोग चैनल पे जाकर के उसको अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भारतीय भवन बुक का है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया कि श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरण कौन कौन है, ये आपको बताना। श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरण तो हमने यहाँ पे लिखा है, एक तो वायवीय एक तो बाह्य श्वसन होता है, यहाँ पे बाह्य लिखा गया, बाह्य होता है, बाह्य करने का मतलब बाहरी, और एक अंतः श्वसन। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लेंगे, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के उपरांत जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ जो भी गैस बनती हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देना, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो जो क्रिया कहलाती है उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि श्वासोच्छ्वास किन किन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। जो श्वासोच्छ्वास है वो कौन कौन से क्रियाओं का किन किन क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है। तो ये जो है वो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया का है, यानी सांस लेने तथा सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, और इन दोनों को मिला देने से श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पूछा गया यहाँ पे अंतः श्वसन का दूसरा नाम क्या है। जो हम लोग अंतः श्वसन करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है। तो आपको बता दें कि अंतः श्वसन का जो दूसरा नाम है वो नाम है कोशिकीय श्वसन। क्या नाम है उसका? कोशिकीय श्वसन। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में पूछा है ऊर्जा उत्पादन में ग्लूकोज का विखंडन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। कहने का इसका मतलब है कि जब हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो कुछ समय ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वह चीज़ क्या कहलाता है। तो वो चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन, या इसका एक और नाम है वायवीय श्वसन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखेंगे, ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन। चलते क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, देखिए तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया उपस्थिति और अनुपस्थिति पे। उपस्थिति में रहेगा तो हम लोग ऑक्सी या वायवीय, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होने वाली श्वसन की क्रिया है उसे हम लोग कहते हैं अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा है कि सामान्य स्थिति में एक वयस्क मानव में औसतन प्रति मिनट श्वासोच्छ्वास दर कितना है। कहने का इसका मतलब है कि एक सामान्य व्यक्ति यानी एक जनरल आदमी 1 मिनट में कितना श्वासोच्छ्वास की क्रिया करता है। श्वासोच्छ्वास कहने का मतलब अभी हमने आपको समझाया था श्वासोच्छ्वास किसे कहेंगे। तो श्वासोच्छ्वास कहने सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया, तो वो कितना करेगा। तो एक समान व्यक्ति 15 से 18 बार करेगा। कितना करेगा? 15 से 18 बार सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक थोड़ी सी बात है, आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना कि 1 मिनट में आपसे पूछा जाता है कि हृदय कितना बार धड़कता है। तो ये दोनों डिफर है। सांस लेना और हृदय का धड़कना या धड़कन का धड़कना ये दूसरी चीज़ है, ये यहाँ पे अलग है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि उच्छ्वास के समय छोड़े गए वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है।
यानी जब हम लोग उच्छ्वास की क्रिया करते हैं तो उसमें हम लोग जो हवा छोड़ते हैं अपने शरीर से बाहर, उसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% होती है। यानी जब हम लोग अपने शरीर में हवा को लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा है कि पतियों में, पतियों कहने का मतलब औरतों का पति नहीं, यहाँ पे पेड़ की पत्ती की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पतियों में श्वसन के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? तो पतियों में श्वसन के लिए जो रचना पाई जाती है वो स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को आपने पढ़ रखा होगा, और नहीं तो आप लोग चैनल पे जाओ और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में कहा है कि तिलचट्टा, हम लोग देखें जनरली अपने घर में भी देखते हैं कि तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है वो क्या कहलाता है? तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रैकिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मछली का श्वसन अंग क्या है? यानी आपको बता देना है कि मछली कौन से अंग से सांस लेता है। तो वो जो सांस लेता है, जो श्वसन की क्रिया करता है, वो करता है गिल्स के माध्यम से, जो उसके गलफड़े। आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, मछली तो गिल्स के द्वारा करता है, साथ में वो गलफड़े से भी सांस लेता है। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एल्वोलाई, ठीक है ना, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई जिसको हम लोग वायु कोश के नाम से भी जानते हैं, किस अंग से संबंधित है? वायु कोश किस में संबंधित होगा? तो जाहिर सी बात है वायु कोश फेफड़ा में होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो लघुतरीय प्रश्न का है। तो आइए फटाफट से लघुतरीय प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि श्वसन की परिभाषा दीजिए, यानी श्वसन क्या है? तो आप इसको फटाफट से दे देंगे, और नहीं तो देखिए अच्छे से और इसको नोट भी करिए या स्क्रीनशॉट भी ले लें आप अपने नोटबुक पे लिखने के लिए, और नहीं तो पीडीएफ कुछ दिन के बाद अपलोड किया जाएगा जो आपको मिल जाएगा। चलते क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा कि श्वसन की परिभाषा लिखें। तो लिखेंगे यहाँ से कि श्वसन वह क्रिया है, श्वसन वह क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा कि सर ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग शरीर के अंदर ले रहे हैं और उसके बाद फिर से छोड़ रहे हैं। तो ये जो क्रिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्रिया, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि श्वसन क्रिया के दौरान ही हम लोगों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में कहा गया है कि श्वासोच्छ्वास क्या है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास क्या है? हमने लिखा है सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि प्रश्वास क्या है? अब यहाँ पे आपको श्वासोच्छ्वास, श्वसन, प्रश्वास ये सभी बताने हैं। तो प्रश्वास क्या है? बाहरी वातावरण से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुँचाने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। यानी हम लोग क्या कहते हैं कि जो वायु के साथ, यानी जो खुला आवरण है उसमें जो वायु चल रही है या जो वायु है उसके साथ ऑक्सीजन को अपने अंग में पहुंचाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रश्वास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि उच्छ्वास किसे कहते हैं? तो जो उच्छ्वास कहते हैं वो ये कहते हैं कि फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकाल देने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। देखो सभी का कार्य अलग अलग है। प्रश्वास ऑक्सीजन को अंदर लेगा और उच्छ्वास क्या करेगा? वही जो ऑक्सीजन के बाद जो शरीर में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको वो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। एक इसका काम है उच्छ्वास का। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा है कि ऑक्सी या वायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सी या वायवीय श्वसन किसे कहेंगे? लिखे हैं कि कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब वह प्रक्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाती है। फिर से रिपीट कर देते हैं।
कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं के विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब वो प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि श्वासोच्छ्वास दर से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग श्वासोच्छ्वास जो दर है वो ये समझते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया श्वासोच्छ्वास की क्रिया की जो संख्या होती है उससे हम लोग श्वासोच्छ्वास की दर कहते हैं। और आप लोगों को पढ़ा तो चुके हैं कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, या यहाँ पे जनरली ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एक व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया की संख्या को हम लोग श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहते हैं, श्वासोच्छ्वास की दर कहते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है लेंटिसेल कहाँ मिलता है, इसका क्या महत्व है। तो लेंटिसेल जो आपको मिलेगा वो बहुत पुराने पौधों की कड़ी त्वचा में मिलेगा और इसका जो कार्य है वो ये कार्य है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसको भीतर कोशिकाओं में पहुंचा देना है तथा ऑक्सीजन के बाद जो उत्पन्न होगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर देना है, शरीर से बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि केचुआ में श्वसन कैसे होता है। केचुआ कहने का मतलब जो चेहरा होता है ना उसमें श्वसन यानी वो श्वसन की क्रिया कैसे करता है। तो केचुआ में जो श्वसन की क्रिया होती है वो उसके सामान्य सतह से या कह सकते हो उसकी त्वचा से होती है, उसमें श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पे किया है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में। एक तरफ तो आप लोग क्या लिख देंगे ऑक्सी और एक तरफ लिखेंगे अनॉक्सी। ऑक्सी जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि जो अनॉक्सी श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन वायवीय श्वसन को भी कहा जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन को हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और भी अनॉक्सी श्वसन की यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे अनॉक्सी जो श्वसन है वो अभिक्रिया के दौरान क्या बनाता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। किसका, एल्कोहल। और साथ में एल्कोहल के साथ और भी चीज़ का निर्माण करता है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के काम वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन में नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर का लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, और फिर शुरू से हम लोग यानी चैप्टर 1 से लेकर के जो भी चैप्टर दिए गए हैं उसका हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।